तो एसिड और बेसिस है, तो एसिड क्या होता है, तो एसिड जो सब्सटेंसेस होते हैं जिसका पीएच 7 से कम होता है, उनका टेस्ट सोर होता है एंड वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन जब भी वो उनको पानी में डाला जाता है तब। एंड उसके एग्जांपल विनेगर है, लेमन जूस है। तो जहाँ हम जनरली एसिड हम घर में यूज़ करते हैं। और जो बेसिस होते हैं, तो बेसिस जो होते हैं उनका पीएच जनरली अबव 7 होता है और उनका टेस्ट बिटर होता है एंड वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन जब उनको पानी में डाला जाता है। घर में हम यूज़ करते हैं तो जो ड्रेन क्लीनर होता है वह एक प्रकार का बेस होता है एंड अमोनिया जो होता है वो भी कॉमन हाउस होल्ड घर में हम यूज़ करते हैं। सब्सटेंस दैट इज न्यूट्रल, तो न्यूट्रल सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड भी नहीं है एंड बेस भी नहीं है लेकिन आयन में टूट सकता है एंड जिसका जो पीएच होता है जनरली अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से अगर कोई सॉल्ट बना है तो उसका पीएच जनरली 7 होना चाहिए। हाँ, और अगर कोई सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो उसका एसिड का जो पीएच लेवल है वो इधर 7 से बड़ा या 7 से कम हो सकता है। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए है। स्टमक है तो हमारा स्टमक का पीएच ऑलमोस्ट 1 के आसपास हो सकता है। लेमन जो है तो लेमन का एसिडिटी पीएच लेवल 2 हो सकता है। ग्रेप्स का 3 हो सकता है। टोमेटोज का 4, बनानास का 5। तो जब हम बनाना खाते हो क्या होता है, एसिड होता है। एंड मिल्क की बात करें तो मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है तो इसकी वजह से वो एसिडिक होता है। वाटर जो होता है वो जो न्यूट्रल माना जाता है, उसका पीएच 7 है। जो एग्स है तो एग्स में बेस होता है तो उसका पीएच 8 है। बेकिंग सोडा भी वीक बेस है तो उसका पीएच 9 कंसिडर किया जाता है। सोप का जो हम घर में सोप यूज़ करते हैं तो उसका पीएच 10। अमोनिया का पीएच 11 अमोनिया। एंड उसके बाद ब्लीच का पीएच 12। एंड जो ओवन क्लीनर है तो क्लीनर एक बेस है कि जो इसका पीएच 13 तक हो सकता है। तो substances that are more acidic have lower pH and substances that have a higher pH। तो बेसिक substances ऐसे है, बेसिक substances का pH ज़्यादा रहेगा और एसिडिक substance का pH लो रहेगा। तो हमें कमेंट करना है इज ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, इसके बारे में हमें कमेंट करना है। तो स्पार्कलिंग वाटर जो है तो उसमें क्या होता है, CO2 होता है और CO2 जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो अगर ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा तो यानी कि स्पार्कलिंग वाटर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ऑरेंज जो होता है तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है तो ये एसिडिक हो गया, तो ये एसिडिक हो गया। डिश वाटर जो होता है तो उसमें क्या होता है, सोप होता है तो सोप क्या होता है, जनरली बेसिस से बनाए जाते हैं। एंड बेकिंग सोडा जो है तो वो भी एक वीक बेस माना जाता है। टूथपेस्ट जो होता है तो टूथपेस्ट हमारे माउथ में जो भी एसिड होता है तो एसिड को किल करने के लिए हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जो बेसिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पीएच लेवल है माउथ का वो मेंटेन होता है। लॉन्ड्री सोप हो गया या हमारा डिश वाटर हो गया तो ये सारे क्या हो गए, तो बेस हो गए क्लीनिंग इक्विपमेंट। केचप जो होता है तो केचप टोमेटो से बनता है या विनेगर से बनता है अगर उसको प्रिजर्वेशन करना है। तो यानी कि उसमें अगर टोमेटो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसमें एसिड आ जाएगा, तो मैलिक एसिड कह सकते हैं उसमें आ सकता है। एंड अगर मान लीजिए उसमें विनेगर है तो क्या आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड हो सकता है या मैलिक एसिड हो सकता है। इसकी वजह से हम इसको केचप को क्या कहेंगे, इसको हम एसिडिक नेचर का कह सकते हैं। हमें कमेंट करना है एसिडिक या बेसिक पे। तो जो कॉफ़ी होती है तो कॉफ़ी जनरली एक्चुअली एसिडिक होती है। जनरली कॉफ़ी जो होती है एसिडिक होती है और उसका पीएच होता है 5.0 से लेके 5.5 तक। जो स्पिनच होता है तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड के कारण इसको भी स्पिनच को हम एसिडिक कह सकते हैं। ब्रोकोली जो होती है तो ब्रोकोली क्या है, तो एक इसमें बेस का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, इसके लिए हम इसको बेसिक कह सकते हैं। एंड सिनिन पेपर जो है तो सिनिन पेपर जो होता है तो उसमें एसिड होता है, तो इसके लिए हम इसको एसिडिक कह सकते हैं। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। तो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो एसिड जो होते हैं तो उनका जो पीएच होता है, पीएच इज लेस देन 7 एंड दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड दे रिएक्ट विद बेसिस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एंड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यानी कि एक्टिव मेटल के साथ प्रोड्यूस रिएक्शन करके क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और जो बेसिस होते हैं जनरली उनको क्या करते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं।
एंड जो उनका जो टेस्ट होता है तो टेस्ट उनका सोर टेस्ट होता है। एंड दे टर्न द ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट करते हैं। दे रिएक्ट विथ कार्बोनेट टू फॉर्म CO2 बबल्स, यानी कि कार्बोनेट के साथ जब भी वो रिएक्ट करेंगे तो CO3 2- भी कह सकते हैं या HCO3-। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर वो क्या करते हैं तो CO2 गैस को रिलीज करते हैं। दे सेपरेट्स इनटू हाइड्रोजन आयन इन वाटर, जैसे पानी में डाला जाता है एसिड को तो हमें H+ आयन मिलते हैं। एंड दे आर इन करोसिव इन नेचर, यानी कि अगर वो किसी भी चीज़ पर अगर गिर जाएंगे तो क्या करेंगे, उस चीज़ को खराब कर देंगे केमिकल रिएक्शन करके। सेकंड क्वेश्चन है लीव द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसेस। तो बेसेस जो होते हैं तो बेसेस क्या होता है तो उनका बिटर टेस्ट होता है और वो जनरली कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दे रिएक्ट विथ एसिड, बेस क्या करते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको वो ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एंड दे सेपरेट इनटू हाइड्रोक्साइड्स आयन इन वाटर, यानी कि बेसिस को अगर हम पानी में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा तो OH- जो आयन है तो OH- आयन हमें मिल जाते हैं। एंड दे हैव अ pH हायर देन 7, तो उनका जो pH जनरली रहता है तो 7 से ज़्यादा होता है और हमने उनका एसिड का लेस देन 7 होता है। एंड देन न्यूट्रलाइज द एसिड, तो जनरली बेस क्या करते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब भी उनका एक्वा सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो दे एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं और अगर हमने कभी उसको टच करने की कोशिश की तो हमें ऐसा लगेगा कि वो स्लिपरी है उनके टेक्सचर में, तो दे डू हैव अ स्लिपरी टेक्सचर। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, तो एसिड क्या करते हैं तो हमें H+ आयन देते हैं इन अ सॉल्यूशन, पानी के सॉल्यूशन में। एंड बेसेस आर सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन, तो बेसेस हमें OH- देते हैं एंड जो एसिड होते हैं वो हमें H+ आयन देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड का एग्जाम्पल है विनेगर है, सिट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। और जो एग्जाम्पल्स ऑफ बेसेस है वो एंटासिड कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी COH2, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, एंड बेकिंग पाउडर जो है यानी बेकिंग सोडा, तो ये क्या है तो बेकिंग सोडा यानी SCO3 भी कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिस कह सकते हैं। एंड एसिड प्लस जब सॉल्ट रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर व्हेन दे आर एडेड टू एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन। दिस इज यूज्ड टू टेस्ट pH लेवल ऑफ अ सब्सटेंस, तो ये इंडिकेटर टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं कि जो भी गिवन केमिकल है या सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिस है, क्योंकि एसिड और बेस इंडिकेटर के साथ अलग कलर शो करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद द इंडिकेटर्स। हमने टॉपिक लिया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें क्या है कि जब भी हम एसिड है तो एसिड में अगर कोई अल्कली डालते हैं तो अल्कली डालने से क्या हो जाएगा तो अल्कली डालने से इसमें हमें सॉल्ट मिलेगा एंड प्लस वाटर मिलेगा। और एसिड में अगर हम मेटल भी मिक्स करते हैं यानी रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या हो जाएगा तो हमें सॉल्ट और वो हाइड्रोजन मिलेगा। वैसे ही अगर हम एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। एसिड एंड मेटल कार्बोनेट अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये अलग अलग आउटपुट मिलेंगे। तो यहाँ लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड व्हेन द सॉल्ट विल बी कॉल्ड। तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर यूज़ किया जाता है तो सॉल्ट जो भी बन जाएगा तो उसको जनरली क्लोराइड कहा जाएगा। एंड सल्फ्यूरिक एसिड अगर यूज़ करने के बाद अगर सॉल्ट कोई बन रहा है तो इसको जनरली सल्फेट ऐसे कहा जाएगा। एंड जो नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड जब उसको यूज़ किया जाएगा तो उससे जो भी सॉल्ट बनेगा तो उसको जनरली नाइट्रेट ऐसे कहा जाएगा। तो अगर मान लीजिए रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक का रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा तो अगर हम यहाँ रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा
तो ये जो रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंड अगर हम जिंक मिक्स करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl लिखते हैं और इसको जिंक को Zn कहेंगे। तो आउटपुट जो मिलेगा हमें, तो हमें जनरली आउटपुट मिलता है जिंक क्लोराइड मिलता है, एंड प्लस हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो हमें यहाँ क्या कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ 2HCl लिखना पड़ेगा, तो अपने आप बैलेंस हो जाएगी। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ निकेल को ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड निकेल को अगर ऐड करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4 हो गया, निकेल को हम Na से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें NaSO4 यानी निकेल सल्फेट मिलेगा, और निकेल सल्फेट मिलने के बाद हमें यहाँ हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होती हुई मिलेगी। व्हेन वी आर ट्रीटिंग नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा, HNO3 है। तो HNO3 को अगर हम मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं, तो जैसे हम इसको ट्रीट करते हैं तो हमें मिलेगा MgNO3 ट्वाइस मिलेगा, एंड प्लस हमें क्या मिलेगा, तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यानी कि अगर हम नाइट्रिक एसिड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें जो यह है मैग्नीशियम नाइट्रेट मिल रहा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो वैसे ही अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा HCl हो जाएगा, एंड कॉपर जो ऑक्साइड है तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा CuO। अगर इन दोनों को अगर ट्रीट करते हैं तो हमें मिलेगा कॉपर क्लोराइड मिलेगा, एंड हमें प्लस पानी मिलेगा यहाँ, तो यहाँ हमें H2O मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में। एंड सल्फ्यूरिक जो एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम ट्रीट करेंगे यानी H2SO4 को, एंड जिंक ऑक्साइड यानी ZNO कह सकते हैं, तो अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट मिलेगा और हमें पानी मिलेगा यहाँ। तो नाइट्रिक एसिड जो है, तो नाइट्रिक एसिड को अगर हम HNO3 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, इसको अगर हम ट्रीट करते हैं तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलेगा MgNO3 ट्वाइस मिलेगा, एंड प्लस हमें यहाँ पानी मिलेगा। एंड अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl हो गया, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH हो गया, अगर हम इनको ट्रीट करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट मिलना चाहिए, और हमें प्लस पानी मिलना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, तो H2SO4 हो गया, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH है। इन दोनों को अगर हम ट्रीट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यह मिलने के बाद हमें K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट मिलेगा, एंड प्लस हमें यहाँ पानी मिलेंगे 2 मोल। तो 2 मोल को अगर ये करना है तो H2O, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड जो है, तो नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, तो HNO3 को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH के साथ अगर हम ट्रीट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट यानी MgNO3 ट्वाइस मिलेगा, एंड प्लस हमें 2H2O यानी कि पानी जो है, तो पानी हमें इस केस में मिल जाएगा। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस क्या है, कॉपर कार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, तो HCl है, एंड जो कॉपर कार्बोनेट है, तो कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला है CuCO3 है। तो जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो कॉपर क्लोराइड मिलेगा, एंड प्लस हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और प्लस हमें इस केस में पानी भी मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आयन कार्बोनेट को हम क्या कह सकते हैं, आयन कार्बोनेट यानी FeCO3 कह सकते हैं। अगर हम इसको मिक्स करते हैं कार्बोनेट को, तो क्या मिलना चाहिए, तो ये हमें FeSO4 मिलना चाहिए, प्लस यहाँ CO2 मिलना चाहिए, एंड प्लस हमें यहाँ H2O मिलना चाहिए। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, तो अगर हम नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 की बात करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 अगर करते हैं, तो यहाँ भी क्या मिलेगा, हमें CaNO3 ट्वाइस मिलना चाहिए, एंड प्लस हमें यहाँ CO2 मिलना चाहिए, और यहाँ में H2 जो है गैस, H2 गैस मिलेगी क्या,
तो यहाँ H2 पानी मिलना चाहिए पर्टिकुलर केस में। तो एसिड बेस सॉल्ट में हम यहाँ ट्रू एंड फॉल्स लिखना है हमें। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो ये क्या है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि एसिड क्या होता है, तो एसिड रेड लिटमस ब्लू नहीं करता है, तो ब्लू लिटमस को रेड करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि क्या है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो बेस क्या करता है, बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH कह सकते हैं एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कह सकते हैं। तो यह हमें क्या देगा, NaCl देता है एंड H2O देता है। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और ये जो NaCl बन गया है इसको ही हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ऐसे कहते हैं। तो इस रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, तो इस रिएक्शन को हम सॉल्ट ऐसे कहते हैं। तो यहाँ हमें मिला NaCl। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ज़रूरी नहीं है, कुछ इंडिकेटर सिर्फ एसिड के लिए ही दिखाते हैं एंड कुछ जो सब्सटेंसेस है वो सिर्फ बेस के लिए रिएक्शन दिखाते हैं। बट अभी फॉर द टाइम बिंग इस स्टेटमेंट को हम इसको ट्रू कह सकते हैं, बट नॉट ऑल इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, एसिड और बेस में अलग अलग कलर दिखाते हैं। टूथ डीके इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है 5 नंबर, तो जो टूथ डीके होता है जनरली, तो वो जनरली बेस से नहीं होता है, तो वो जनरली किससे होता है, तो एसिड से होता है। तो ये क्या है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विथ अ बेस इट डज नॉट चेंज कलर विथ एन एसिड, जरूरी नहीं है। देर आर सम इंडिकेटर्स की जो एसिड और बेस दोनों के साथ हम रिएक्शन दिखाकर हमें अलग चेंज कलर दिखा सकते हैं। तो चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ, वो तो डिपेंड करेगा कि इंडिकेटर कौन सा है आपका, तो आपका इंडिकेटर कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा कि कलर आपका जो है वो क्या दिखाता है। तो एसिड जो होता है वो टर्न करता है लिटमस रेड, तो जो ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। और बेस जो होते हैं, तो बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को क्या करते हैं, तो ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। लिटमस हैज़ डैश कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, तो अभी जनरली जो अब ये होते हैं डिस्टिल्ड वाटर, तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, तो वो एग्जैक्टली डिस्टिल्ड वाटर क्या होते हैं, तो न्यूट्रल कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ दे डू नॉट हैव एनी आयन। तो ये एग्जैक्टली चेंज कलर, तो नो कलर इन नो चेंज इन कलर। लिटमस हैज डैश कलर इन द डिस्टिल्ड वाटर, जनरली एग्जैक्टली जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो न्यूट्रल माना जाएगा, क्योंकि उसमें कोई आयन ही नहीं होते हैं। बट लेकिन अगर लिटमस को अगर डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं तो उसका कलर जो होता है वो पर्पल कलर हो जाता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, तो जो भी सब्सटेंस बन जाता है जनरली इसमें क्या बन जाता है, तो सॉल्ट एंड प्लस वाटर, तो सॉल्ट और वाटर ये दो नए सब्सटेंस बन जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो लेमन जूस जो होता है वो जनरली एसिडिक इन नेचर होता है। तो जब एसिड रेन जब होती है, तो एसिड रेन क्या होती है, तो यानी कि अगर मान लीजिए जब एसिड, मान लीजिए कोई तो CO2 है, पहले एसिड रेन का एग्जांपल लेते हैं। अगर CO2 है, उसमें अगर H2 अगर मिक्स हो गया, तो अगर मान लीजिए H2CO3 बन गया, तो ये कार्बोनिक एसिड बन गया, तो इसको हम एसिड रेन कहेंगे। एंड मान लो SO2 है, और SO2 में मान लीजिए पानी अगर मिक्स हो गया, तो SO2 में पानी मिक्स होने के बाद H2SO3 पकड़ लीजिए या H2SO4 जो है, तो इसके अगर बारिश हो रही है, यानी कि ये पर्टिकुलर केमिकल बन रहा है, तो इसको ही हम एसिड रेन कहेंगे। ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है। एंड अगर मान लीजिए NO2 है, और NO2 का भी पानी के साथ रिएक्शन होके अगर मान लीजिए H2NO3 जो है, यानी कि नाइट्रिक एसिड है, तो ये बन रहा है और उसकी बारिश हो रही, तो इसको हम जनरली क्या कहेंगे, तो एसिड रेन कहेंगे। तो दीज आर द एसिडिक गैसेस कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दीज आर द एसिडिक गैसेस कि whenever they react with the water in the atmosphere and they form
एसिड्स, यहाँ कार्बोनिक एसिड बन गया, यहाँ सल्फ्यूरस एसिड बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया और यहाँ नाइट्रिक एसिड बन गया। विच एसिड नेचुरली प्रेजेंट इन आवर स्टमक, तो नेचुरली हमारे पेट में जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो अवेलेबल होता है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, तो एग्जैक्टली इसको मेन काम होता है प्रोटीन डाइजेशन का, इसका काम होता है प्रोटीन डाइजेशन का, और दूसरा काम होता है किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एग्जैक्टली जो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एग्जैक्टली प्रोटीन जो डॉर्मेंट फॉर्म में होता है उसको एक्टिव करने में उसका रोल होता है, और जो एक्टिव फॉर्म में जो प्रोटीन एंजाइम होता है वो आगे जाके प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है एंड किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज द जॉब ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। द नेचर ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन द टूथ इनेमल, जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है Ca3PO4 ट्वाइस। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बेसिक नेचर का रहेगा। एंड एम्फोटेरिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है, तो ये बेस होने के कारण एम्फोटेरिक एक ऐसा सब्सटेंस है, केमिकल है कह सकता है, कि जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। एंड ये एसिडिक तो नहीं होता है एंड न्यूट्रल नहीं होता है। तो कैल्शियम जो फॉस्फेट है, तो कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, तो ये हमारा बेसिक नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो देखिए अगर ब्लू विट्रियल को लिखेंगे हम, तो जो ब्लू विट्रियल है, तो ब्लू विट्रियल का फार्मूला होता है, यानी कि इसका CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट .5H2O। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने 5 है। तो वॉशिंग जो सोडा है तो उसका फार्मूला होता है, वॉशिंग सोडा का Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट एंड 10H2O, यानी कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, तो 10 है। अगर हम जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का जो फार्मूला है उसका फार्मूला है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एंड 2H2O। तो ये क्या है, तो ये जिप्सम का फॉर्मूला है। तो जो ये है हमारा बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फार्मूला है, तो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला है तो यहाँ लिखेंगे, तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते हैं, ठीक है। The pH level of HCl solution is 4. What is the molarity of the solution? The pH of an HCl solution is 4. What is the molarity of the solution? तो एग्जैक्टली जो pH का फार्मूला होता है ना, तो pH का फार्मूला होता है -log of H+ आयन का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है ये है। तो अगर मान लीजिए ऑलरेडी pH हमें क्या दिया है, तो pH अगर हमें 4 दिया है, तो यानी कि अगर हम इसको 4 लिखे, 4 इक्वल टू -log of H+ कॉन्सेंट्रेशन। अगर दोनों साइड में अगर हम एंटी लॉग लेते हैं, तो एंटी लॉग लेने के कारण अगर हम माइनस शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, H+ का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो H+ का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा दोनों साइड में अगर हमने एंटी लॉग लिया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 40 है, राइट। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0.0001 इतना मोलर होना चाहिए। तो यानी कि 10⁻⁻4 भी कह सकते हैं, या इवन ये जो वैल्यू दिया है, तो दिस इज द करेक्ट वैल्यू। तो 4 0 होने चाहिए, 1 2 3 4 करेक्ट है। क्वेश्चन हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। अगर एसिडिक सॉल्ट का भी बनाना है तो इसका मतलब क्या है कि आपका एसिड क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो ये क्या है H3PO3 कह सकते हैं, या PO4 भी कह सकते हैं, H3PO4 कहेंगे चलो। तो ये फॉस्फोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला है HCl, कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है H2CO3 है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4 है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन कार्बोनिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, और वीक एसिड होने के कारण क्या हो जाएगा, तो वीक एसिड होने के कारण इट कैन नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट।
तो ये इसका आंसर हो गया कार्बोनिक एसिड। द गैस दैट रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट। तो देखिए जनरली मेटल कार्बोनेट क्या होता है, तो अगर आप देखेंगे तो द गैस दैट इज रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट, एसिड मान लीजिए कोई भी एसिड लेते हैं, HCl लेते हैं एंड प्लस एक मेटल कार्बोनेट लेते हैं, मेटल हो गया मान लीजिए NaCO3 पकड़ते हैं, Na2CO3। तो अगर हम इसको प्रॉपरली देखें तो ये हमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हमें कौन सा गैस रिलीज होना चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये इसमें क्या मिलेगा हमें, NaCl मिलेगा, मान लीजिए 2 टाइम्स ऑफ NaCl मिलेगा एंड प्लस हमें H2O मिलेगा एंड प्लस हमें क्या मिलना चाहिए, तो CO2 मिलना चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर केस में, यानी कि जब भी मेटल एसिड के साथ अगर मेटल कोई कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो हमें क्या क्या मिलता है, सॉल्ट भी मिलता है, पानी मिलता है एंड प्लस हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस मिलती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टू फ्रूट्स दैट आर रिच इन द सिट्रिक एसिड। तो जो सिट्रिक एसिड के जो फ्रूट्स है तो उसकी बात करेंगे तो जनरली वो लेमन एंड ऑरेंज होने चाहिए, लेमन एंड ऑरेंज। हाँ, तो लेमन एंड ऑरेंज जो है यानी कि सिट्रस फ्रूट कहते हैं इनको, तो ये कह सकते हैं हम, तो सिट्रस फ्रूट यही है। तो टैमरिन में अलग ही रहता है एंड टोमेटो में, तो टैमरिन जो होता है, तो टैमरिन की बात करें, लेमन में तो चलो ये मिल जाएगा हमें सिट्रिक एसिड, लेकिन जो टैमरिन होता है तो टैमरिन में हमें क्या टार्टारिक एसिड मिल जाएगा, टार्टारिक एसिड। ऑरेंज में तो हमें सिट्रिक एसिड मिल जाएगा, लेमन में सिट्रिक एसिड मिल जाएगा। और जो टोमेटो होता है तो टोमेटो में सिट्रिक एसिड होता है बट ज़्यादा नहीं होता है, उसमें क्या होता है, तो उसमें मैलिक एसिड जो होता है, तो मैलिक एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। द एसिड दैट द एसिड प्रेजेंट इन द स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स दैट कॉजेज बर्निंग पेन। तो जो स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स होता है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें मिथेनोइक एसिड होता है, इसको फॉर्मिक एसिड ऐसे भी कहा जाता है। तो हम इसको HCOOH ये जो फॉर्मूला है, तो ये मिथेनोइक एसिड कह सकते हैं, इसको फॉर्मिक एसिड ऐसे भी कहा जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम उसको टच करते हैं तो हमें क्या होता है, इट कॉजेज बर्निंग पेन और सेंसेशन हमें होता है। एज द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, अगर मान लीजिए pH वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये हमारा एक बेस लाइन होती है, तो इस बेस लाइन को अगर हम इसको 7 कहते हैं pH स्केल में, और इसको मान लीजिए 0 कहते हैं, इसको हम 14 कहते हैं, तो यहाँ से 0 से जब भी pH लेवल कम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाता है, इधर एसिडिटी ज़्यादा इंक्रीज होता है और यहाँ जो भी होता है बेसिसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हमें क्या पूछा था, एज द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा, इससे हमें जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ इस साइड ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ अगर देखेंगे इस साइड में 7 से ज़्यादा, तो ये हमें OH- के जो आयन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी। तो एज द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, यानी कि हमें क्या मिलना चाहिए, H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलनी चाहिए। द नंबर ऑफ H+ आयन्स इंक्रीजेस, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ OH आयन्स हमें तब मिलेंगे ज़्यादा जब हमारा pH का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तब। Which two substances would be best suited to prepare the sample of lead-2 sulfate? तो lead-2 sulfate बनाने के लिए जनरली हमें lead-2 नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम जो सल्फेट है, तो lead-2 नाइट्रेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PbNO3 ट्वाइस कह सकते हैं, और मैग्नीशियम सल्फेट जो है तो उसका फॉर्मूला है MgSO4। तो ये जो होते हैं तो इससे हम क्या बना सकते हैं, तो इससे हम lead-2 सल्फेट आसानी से बना सकते हैं। टू प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन ऑफ NaCl + K2CO3, जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या आउटपुट देंगे, तो ये आउटपुट देंगे हमें NaCO3 कह सकते हैं, हम सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं, एंड KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड जो है, तो ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो Na2CO3, तो यहाँ Na2 चाहिए, तो Na2CO3 एंड KCl, तो ये हमें आउटपुट मिल जाएगा यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड तो सॉल्ट ही होता है,
अगर हम मैग्नीशियम नाइट्रेट की बात करें तो मैग्नीशियम नाइट्रेट भी पानी के में जाने के बाद Mg2+ में एंड NO3 माइनस में टूट जाएगा, 2NO3- में टूट जाएगा। और ये CA3PO4 ट्वाइस जो है तो वो भी पानी में जाने के बाद आयन में ये हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर CuOH ट्वाइस की बात करें तो CuOH ट्वाइस यानी कॉपर जो हाइड्रोक्साइड है तो क्या है, तो ये बेस है, ये भी एक सॉल्ट था, ये भी एक सॉल्ट है और ये भी एक सॉल्ट है। तो हमें पूछा था कि कौन सा इसमें से सॉल्ट नहीं है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं बिकॉज इट इज द बेस। Which two substances when mixed together would produce effervescence? तो एफरवेसेंस तभी हो जाएगा जब भी एसिड क्या होता है कि एक तो कार्बोनेट के साथ या एक तो कार्बोनेट यानी कि CO3 कह सकते हैं हम, H2CO3 कह सकते हैं, या अदरवाइज या बाइकार्बोनेट यानी HCO3- ये जो है यानी कि CO3 जो है या HCO3- जो है, इनके साथ जब भी एसिड अगर रिएक्ट करेगा तो अपने आप बबलिंग हो जाएगा और एक गैस निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी, तो इसको हम एफरवेसेंस कह सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा विच टू सब्सटेंसेस व्हेन मिक्स टुगेदर वुड प्रोड्यूस एफरवेसेंस। तो इसका आंसर आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वन कलरलेस सॉल्यूशन इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या कह सकते हैं हम, इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH, हम इसको एसिटिक एसिड ऐसे भी कहते हैं या विनेगर कहते हैं। एंड द अदर कलरलेस सॉल्यूशन इज नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3 है नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इफ द सॉल्यूशंस आर अनलेबल्ड, अगर उनको लेबल नहीं किया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कुड बी द बेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश टू एसिड। तो रेड लिटमस पेपर तो दोनों दिखाएंगे एंड कॉपर मेटल, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड, यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन एंड कॉपर। देखिए एक क्या है, तो ये एक वीक एसिड है और एक क्या है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कॉपर मेटल होता है, तो कॉपर मेटल क्या करता है, कॉपर मेटल ओनली रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यानी कि अगर इन दोनों को ट्रीट करें कॉपर मेटल के साथ और हमें अगर रिएक्शन अगर होती हुई दिखी तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसका मतलब HNO3 है, ऐसा हम कह सकते हैं। कॉपर मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वीक एसिड। द एलिमेंट आयन एंड सल्फर आर हीटेड टुगेदर, यानी कि रिएक्शन क्या हो गई है, तो Fe है और Fe को डायरेक्टली हीट किया है सल्फर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, फेरस सल्फाइड मिल जाएगा। तो अगर हमें फेरस सल्फाइड मिल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर केस को हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कह देंगे। सोडियम क्लोराइड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन विथ pH, तो जनरली इसका pH 7 रहेगा। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है, तो सोडियम क्लोराइड में जो Na है तो वो कहाँ से आता है, तो NaOH से आता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड जो क्लोरीन है वो क्लोरीन भी कहाँ से आता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो भी सॉल्ट रहेगा तो उसका जनरली pH क्या रहेगा, तो न्यूट्रल रहेगा, यानी कि उसकी pH लेवल 7 वो शो करेगा। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिएक्ट विथ अमोनियम सॉल्ट टू फॉर्म अमोनियम गैस। तो देखिए अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर देखें तो अमोनियम सॉल्ट है, तो अमोनियम सॉल्ट यानी हम NH4Cl कह सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अगर हम अमोनियम क्लोराइड को NaOH के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो हमें इस पर्टिकुलर केस में क्या मिलेगा, तो हमें इस पर्टिकुलर केस में आउटपुट में एक तो NaCl मिलेगा एंड प्लस एक NH3 मिलेगा एंड हमें H2O मिलेगा यानी पानी मिलेगा। तो यानी कि एक पर्टिकुलर केस है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का यानी सॉल्ट का अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो हमें सॉल्ट मिल रहा है एंड हमें अमोनिया गैस मिल रहा है और पानी मिल रहा है। तो ये गैस है तो हमें ऐसे दिखाएंगे। तो ये हमें पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिएक्ट विथ अमोनियम सॉल्ट टू फॉर्म अमोनियम गैस। तो इसका आंसर होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड।